अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तानी पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉइंट। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं 125 चक झंडे वाली मियाँ चन्नू में और मेरे साथ जो आप बच्चा देख रहे हैं तलहा, जिसकी उम्र 11 साल है। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम, बहुत ही प्यारी आवाज़। ये बच्चा तलहा स्पीच कंपटीशन में तहसील मियाँ चन्नू में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर चुका है। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनकी स्पीच सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यह उन्वान इतना वसी है कि आज तक किसी ने इसको पूरी तरह बयान करने का दावा नहीं किया, तो मुझ जैसे कमज़ोर, कम अकल और कम माया की क्या औकात है कि इस उन्वान का अहाता करे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मुकाम मर्तबा और शान शौकत को बयान करने के लिए सारी कायनात के ख़तीब, अदीब, मुकर्रर, औलिया, फ़ुक़हा, हत्ता के सारी कायनात के तमाम पैगंबर भी इकट्ठे हो जाएं तो मेरे नबी की मदह सराई करने लगें, तो बिल आखिर सब एतराफ़ शिकस्त ही करेंगे। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गईं और कलम टूट गए। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गईं और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। फिर भी बारगाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माक़ीदत के जज्बात के इज़हार की सही करता हूँ। फिर भी पूरी कायनात इंसानियत की तरक्की, उरूज, इज़्ज़त मिलकर भी मेरे नबी के पाँव की मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो नबी हैं जो रहमतल लिल आलमीन हैं, जो हुदल लिल मुत्तकीन हैं, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जिन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिक का जनाजा बढ़ाया, जिन्होंने अबू जहल जैसे काफिर की हिदायत के लिए दुआ की। ये वो नबी हैं जिनका उम्मती होने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इबादत से फारिग होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, तूने मुझे अपना नबी बनाया, तेरा बहुत शुक्र, तूने मुझे अपना जलवा दिखाया और हम कलाम हुआ। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र इससे भी ज़्यादा अदा करता अगर तू मुझको नबी ना बनाता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता। अल्लाह जल्ला शानुहु ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर इस रुए ज़मीन पर भेजे कि आज तक किसी नबी का, किसी रसूल का, किसी पैगम्बर का शजर नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज नहीं है। मैं इस नबी की सीरत बयान करने की इब्तदा करूँ कहाँ से, जो इब्तदाई कायनात से पहले नज़र आता है। अभी ज़मीन और ज़मान नहीं बने, मकीन व मकान का नामो निशान तक नहीं, लेकिन जन्नत के दरवाज़े पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चमक और दमक रहा है। अल्लाह ने क़यामत तक अपने हबीब का नाम अपने साथ यूँ जोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हत्ता के फर्श से अर्श तक जहाँ भी देखता हूँ या तो ज़िक्र खुदा नज़र आता है या तो ज़िक्र मुस्तफ़ा नज़र आता है। लिहाजा हम आज ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने नबी का सच्चे मानों में उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ज़िक्र रसूल से ज़्यादा फ़िक्र रसूल करने की तौफीक अता आमीन। आमीन। जी तो नाजरीन, आपने इनकी स्पीच सुनी, बहुत ही आला स्पीच। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ से सीखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तलहा भाई, आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तलहा भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने तहसील मियाँ चन्नू में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, एसी साहब की तरफ से आपको इनाम से भी नवाजा गया। तो इसमें आप इतनी बेडर होकर कॉन्फिडेंस से आप स्पीच करते हैं, तो आपको किसने सिखाया, किसने इतनी मेहनत की आपके ऊपर? मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा की ख्वाहिश थी। आपके वालिदैन और आपके उस्ताद ने सिखाया। वहाँ आप घबराते नहीं हैं जब इतनी आवाम होती है और वहाँ आप स्पीच कर रहे होते हैं? नहीं। ठीक। तो जी तो नाजरीन, आपने इनकी स्पीच सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तानी पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।